मजा आएगा ना, एक हाथ में चाय, गर्मा गर्म भजी और सामने बारिश हो। वाओ, कितना मस्त लगेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगता है। तो आज उसी मोमेंट को देखते हुए आज हम ये मस्त स्पाइसी भजी बनाएंगे जो आलू और प्याज की है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो बड़े नॉर्मल साइज के आलू ले लिए हैं, जिसे हमें एकदम स्लाइस करके चॉप करना है। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है उस तरह से हमें ऐसे चॉप करना है इसे। ये देखिए इस तरह से। तो पहले मैंने इसको सर्कल चॉप किया, फिर उसके बाद उसके थोड़े से स्लिट्स काट दिए। थोड़ा ना ही पतले ना ही मोटे, एकदम मीडियम साइज रख दीजिए इस तरह से। और अभी इसको एक परात में मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अभी हम दो प्याज लेंगे, तो दो आलू के लिए दो प्याज मैंने लिए हैं और इसे भी हम स्लाइस करके कट कर देंगे इस तरह से। ज्यादा भी पतला नहीं करते, ज्यादा भी मोटा नहीं रखते, थोड़ा सा एकदम जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है उस तरह से हमें जो प्याज है वो काटने के हैं। तो ये सारे मेरे प्याज कट कर दिए हैं मैंने, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा उसको मैं क्रश करके उसको अलग, कलियां उसकी अलग कर देती हूँ और इसे भी हम ट्रांसफर कर देते उसी परात में। मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च लिए और ढेर सारा धनिया पत्ता ले लिया है। नमक स्वाद के अनुसार और इसे अच्छे से मसल देते हैं और इसे साइड में रखना है जब तक पानी ना छूटे। तो प्याज का पानी, आलू का पानी ना छूटे तब तक हमें इसे अच्छे से मसल देना है। और इसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट के लिए साइड पे ढक के रख देते। तो उतनी देर तक हम मस्त चटनी बना देते, एकदम चटपटी चटनी बनाते। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्चें लिए हैं। आप स्पाइस के अनुसार ले सकते हो। आधा इंच अदरक लिया है, 7 से 8 लहसुन लिए हैं और आधा प्याज लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने आलू भुजिए डाल दिए। आप भुने हुए सींग भी डाल सकते हो या फिर जो भुने हुए चने की दाल है वो भी डाल सकते हो, ऑप्शनल। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक स्वाद के अनुसार, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और यहाँ पे आधा नींबू निचोड़ निचोड़ के डाल रही हूँ मैं इस तरह से। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और यहाँ पे मैंने 4 आइस क्यूब डाले। आइस क्यूब कंपलसरी है, वरना वो जो टेक्सचर बनता है, हरी मिर्च का जो टेक्सचर रहता है वो कायम रहता है। जो आप हरी प्याज सॉरी प्याज नहीं, आइस क्यूब्स डालते हो तो ये अभी रेडी होगी अपनी चटनी। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, जिसे अच्छे से मैंने फेंट लिया, एकदम क्रीमी टेक्सचर। इसमें 2 चम्मच जो हमने चटनी अभी बनाई है वो डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए, और ये रेडी हो गया एकदम होटल स्टाइल चटनी जो हमको मिलती है स्टार्टर के साथ। अभी ये जो प्याज हमने जो रखा था परात में, आलू और प्याज, इसका पानी छूट गया है। ये देखो इतना पानी छूट गया है। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के हम हमारा जो पकोड़ा है वो बनाएंगे। पर उसके लिए पहले हम इसमें भुना हुआ, मैंने जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा क्रश करके मैंने धनिया डाला है, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है 1 चम्मच, 1 चम्मच तीखी मिर्च डाली है, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और ये जो है वो सीक्रेट मसाला है जो कि है पाव भाजी मसाला और चिकन मसाला। ये 2 मसाले जरूर डालना, एक्सट्रीम टॉप लेवल का टेस्ट लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी थोड़ा सा क्रश करके डाला है और एकदम आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। तो अभी हम पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, जो प्याज का पानी निकला है उसमें से ही हम ये करेंगे। पर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गाढ़ा लग रहा है बैटर, तो उसमें लगभग मैंने आधा छोटा चम्मच ही पानी डाल दिया है और इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से प्रॉपरली पूरा जो बैटर है वो प्रॉपर मिक्स हो गया है। अभी यहाँ एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो गर्म हो गया कि नहीं, इसमें एक छोटा सा मैंने आलू का टुकड़ा डाल दिया देखने के लिए। तो तेल प्रॉपरली गर्म हो गया है। तो अब हम हमारे पकोड़े डाल देते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो थोड़े थोड़े करके यहाँ पे मैंने पकोड़े डाल दिए हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे।
जो हम प्याज के पकोड़े खाते हैं वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे इसके सामने, इतना टेस्टी लगता है। एक बार जरूर ट्राई करके देखना। बहुत सिंपल रेसिपी है, जो घर पे सामान है उससे ही बनता है, बट बहुत टेस्टी बनता है। इतना टेस्टी बनता है कि आप हमेशा जब भी बारिश होगी या फिर जब भी आपको मन करेगा पहले उठा के यही बनाओगे। इतना टेस्टी बनता है। अभी इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देते हैं ऑयल में। तो ये देखिए इतना मस्त बना है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और वापस दूसरा बैच डाल देते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 3 बैच डाले थे। और आपको एक बात बताऊं, जब मैंने प्लेट में निकाल के रखा था, किट्टू आई और उसने जस्ट टेस्ट किया, उसको इतना पसंद आया कि जो इतना गरम गरम होने के बावजूद भी उसने खा लिया था। इतना टेस्टी लगा था उसको। तो मेरे को वापस बनाना पड़ा। यार मैंने सोचा था मस्त चाय के साथ एंजॉय करूंगी, पर प्लेट में जाने के बाद ही खत्म हो रहा था। बहुत टेस्टी बना था। एक बार जरूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे बना है। तो अभी इसका हम प्लेटिंग करते हैं। तो इस प्लेट में मैंने डाल दिया है, ये देखिए मस्त दिख रहा है ना एकदम, वाओ। ये देखिए इसका क्रिस्पीनेस, और आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। सो अंदर से एकदम सा सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी। बहुत सही बनता है। एक बार जरूर ट्राई करके देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।